सुबह का समय था। गांव के मंदिर की घंटियां बज रही थीं। अरे जल्दी चलो, कहीं उस मनहूस गौरी का चेहरा सबसे पहले ना दिख जाए। हाँ, जिस दिन उसका चेहरा दिख जाता है उस दिन पूरा काम बिगड़ जाता है। उसी रास्ते पर फटे हुए कपड़ों में एक लड़की सिर झुकाकर चल रही थी। उसका नाम गौरी था। वो गरीब थी, अनाथ थी, लेकिन उसकी आंखें बेहद सुंदर थीं। फिर भी पूरे गांव में कोई उसकी सुंदरता नहीं, सिर्फ उसकी गरीबी देखता था। गौरी चुपचाप कुएं से पानी भरने लगी। तभी 3 लड़कियां वहां आ गईं। देखो, हमारी मनहूस भी आ गई। अरे इसे अलग रखो, इसका घड़ा हमारे घड़ों को छू गया तो अपशकुन हो जाएगा। उन्होंने गौरी का घड़ा धक्का देकर गिरा दिया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हारा जन्म ही सबसे बड़ी गलती है। तीनों हंसते हुए चली गईं। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो टूटा हुआ घड़ा उठाकर धीरे धीरे अपने छोटे से मिट्टी के घर पहुंची। घर में उसकी बूढ़ी दादी खांस रही थी। बेटी, फिर किसी ने तुझे परेशान किया? गौरी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोल, तेरी आंखें सब बता रही हैं। गौरी ने दादी को पानी पिलाया और खुद बिना खाए खेतों की ओर काम करने चली गई। खेत के मालिक ने उसे देखते ही डांट दिया। आज मत आना, मेरे खेत में तेरे कदम पड़ते ही फसल सूख जाती है। मालिक, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे काम दे दीजिए। निकल यहाँ से। उसने गौरी की मजदूरी भी देने से मना कर दिया। गौरी चुपचाप वहां से चली गई। दोपहर तक तेज धूप हो गई। उसी समय जंगल के किनारे से एक बच्ची के रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई बचाओ! गौरी दौड़कर पहुंची। एक जंगली भेड़िया बच्ची की ओर बढ़ रहा था। गौरी ने बिना सोचे एक जलती हुई लकड़ी उठाई। इसे छोड़ दे! भेड़िया उसकी झपटा झपटा। गौरी ने पूरी ताकत से लकड़ी घुमाई। बच्चा भागकर सुरक्षित हो गया, लेकिन भेड़िए ने गौरी को जोर से घायल कर दिया। वो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद गांव वाले पहुंचे। बच्चे की मां रोते हुए बेटे को गले लगाने लगी, लेकिन किसी ने गौरी की ओर नहीं देखा। वो दर्द से कराह रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगी। उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, अगर अगला जन्म देना तो बस इतना देना कि कोई मुझसे नफरत ना करे। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसी क्षण पूरे जंगल में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा रुक गई। पेड़ों के पत्ते चमकने लगी। एक मधुर आवाज गूंजी। तुम्हारा अंत नहीं, एक नई शुरुआत होने वाली है। चारों तरफ अंधेरा था। गौरी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं मर गई? तभी उसके सामने हजारों जुगनू चमकने लगे। उनकी रोशनी एक जगह इकट्ठी हुई और एक दिव्य परी प्रकट हुई। उसने सफेद साड़ी पहनी थी। उसके पंख चांद की रोशनी की तरह चमक रहे थे। आप कौन हैं? मैं इस जंगल की रक्षक परी हूँ। अगर मैं मर चुकी हूँ तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया? क्योंकि तुम्हारा समय अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मेरे लिए रोने वाला भी कोई नहीं होगा। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी अच्छाई है। जिन्होंने तुम्हें नफरत दी, तुमने उन्हीं के बच्चे की जान बचा ली। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। परी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक चमकता हुआ कमल उसके हाथ में प्रकट हुआ। मैं तुम्हें नया जीवन दे सकती हूँ, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी मिलेगी। कैसी जिम्मेदारी? अब से तुम्हारे अंदर मेरी जादुई शक्ति का एक अंश रहेगा। तुम ही इस गांव को अंधेरी शक्तियों से बचाना होगा। अगर मैं मना कर दूं तो? तब तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस संसार से चली जाएगी। कुछ पल तक गौरी चुप रही, फिर उसने सिर झुका दिया। अगर मेरी नई जिंदगी से किसी का भला हो सकता है तो मैं तैयार हूं। परी मुस्कुराई। उसने गौरी के माथे को छुआ। अचानक चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई।
गौरी के पुराने फटे कपड़े गायब हो गए। उनकी जगह हल्के गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी आ गई। उसके हाथों में सुंदर कंगन, कानों में झुमकी, गले में साधारण लेकिन चमकदार हार और पैरों में पायल आ गई। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराने लगे। चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई, लेकिन वो किसी रानी या राजकुमारी जैसी नहीं, बल्कि एक बेहद सुंदर गांव की लड़की लग रही थी। गौरी ने पास के झरने में अपना चेहरा देखा। क्या ये सच में मैं हूं? ये तुम्हारी नई पहचान है। फिर परी ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटी सी चांदी की पायल चमक रही थी। इसे हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम्हें सच्चे दिल से मेरी जरूरत होगी, ये पायल चमक उठेगी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। दूर पहाड़ की तरफ से किसी की डरावनी हंसी सुनाई दी। तो आखिर तुमने उसे जगा ही दिया? ये कौन है? वो एक दुष्ट तांत्रिक है जो मेरी शक्तियां पाना चाहता है। अब उसे तुम्हारे जिंदा होने का पता चल चुका है। क्या वो गांव पर हमला करेगा? बहुत जल्द। अगले ही पल तेज रोशनी हुई। गौरी ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, वो उसी जंगल में थी। गांव की ओर से चीखें लगातार सुनाई दे रही थीं, लेकिन अब वो जिंदा थी। बचाओ, कोई बचाओ! और दूर गांव की तरफ से लोगों की चीखें सुनाई दे रही थीं। माँ, माँ! गौरी बिना समय गंवाए गांव की ओर दौड़ पड़ी। जैसे ही वो पहुंची, पूरा गांव डर से कांप रहा था। आसमान काले बादलों से ढका था। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिल रही थीं। तभी गांव के बीचों बीच काला धुआं उठा। उस धुएं से 2 विशाल राक्षसी भेड़िए बाहर निकले। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। ये क्या है? भागो, ये इंसान नहीं है। दोनों भेड़िए लोगों पर हमला करने लगे। वही लोग जिन्होंने कभी गौरी को अपनाया नहीं था, आज अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। गौरी आगे बढ़ी। रुको! सबकी नजर उसकी ओर गई। ये लड़की कौन है? इतनी सुंदर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? तभी परी की आवाज उसके कानों में गूंजी। डरो मत, अपनी दिल की आवाज सुनो। रुक जाओ। एक तेज सुनहरी किरण उसके हाथ से निकली। भेड़िया कई कदम पीछे जा गिरा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। इस लड़की के पास जादू है। लेकिन तभी दूसरा भेड़िया गौरी पर टूट पड़ा। गौरी जमीन पर गिर गई। भेड़िया उसके बिल्कुल सामने था। अचानक उसे परी की बात याद आई। ताकत गुस्से से नहीं, सच्चे दिल से निकलती है। गौरी ने आंखें बंद कर लीं। अगर मेरी शक्ति सच में लोगों की रक्षा के लिए है, तो मेरी मदद करो। अचानक उसकी पायल से तेज प्रकाश निकला। वो प्रकाश एक सुनहरी ढाल में बदल गया। भेड़िया ढाल से टकराकर दूर जा गिरा। उसी क्षण गौरी के हाथ में रोशनी से बनी एक लंबी छड़ी प्रकट हुई। उसने छड़ी हवा में घुमाई। सैकड़ों चमकते हुए कमल के फूल हवा में दिखाई दिए। फिर वे बिजली की गति से दोनों भेड़ियों की ओर बढ़े। धड़ाम! दोनों भेड़िए काले धुएं में बदलकर गायब हो गए। पूरा गांव शांत हो गया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर एक बुजुर्ग आगे आए। बेटी, तुमने हमारी जान बचा ली। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे दिया कह सकते हो। उसी समय गांव के बाहर पहाड़ी पर एक काले चोंगे वाला तांत्रिक खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तो परी की शक्ति सचमुच उसी लड़की के अंदर है। अब खेल शुरू होगा गौरी। गौरी ने अचानक उसकी दिशा में देखा। उसे लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है। हवा फिर से ठंडी हो गई। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। अचानक तेज आंधी चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए।
गांव के बीचों बीच काला धुआं उठा। उसी धुएं से एक तांत्रिक बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। गौरी, अब छिपने का समय खत्म हो गया है। गौरी बाहर आई। तुम कौन हो? मैं काल केतु हूं। सदियों से परी की शक्ति की तलाश कर रहा हूं। अब वो शक्ति तुम्हारे अंदर है। गांव वाले डर कर घरों से बाहर निकल आए। यही लड़की उस दिन हमें बचाने वाली थी। काल केतु ने अपना डंडा जमीन पर मारा। चारों तरफ आग की दीवार खड़ी हो गई। गांव वाले चीखने लगे। या तो अपनी शक्ति मुझे दे दो या पूरा गांव जल जाएगा। गौरी ने गांव वालों की ओर देखा। उसी गांव ने उसे कभी अपनाया नहीं था, लेकिन आज वही लोग उससे उम्मीद लगाए खड़े थे। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अपनी शक्ति कभी नहीं दूंगी। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोनों के बीच भयंकर जादुई युद्ध शुरू हो गया। काल केतु काले अग्नि गोले फेंकता। गौरी अपनी सुनहरी शक्ति से उन्हें रोक देती। पूरा आसमान रोशनी और अंधेरे से भर गया। तभी काल केतु ने अपनी सबसे भयानक शक्ति का इस्तेमाल किया। एक विशाल काला राक्षस उसके पीछे प्रकट हुआ। गांव वाले घुटनों के बल बैठ गए। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। गौरी की पायल तेजी से चमकने लगी। परी की आवाज सुनाई दी। याद रखो, सबसे बड़ी शक्ति जादू नहीं, निस्वार्थ प्रेम होता है। अगर मेरी शक्ति से इस गांव की रक्षा हो सकती है, तो मैं अपनी सारी शक्ति त्याग देती हूँ। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी पूरे गांव में फैल गई। आग बुझ गई। काला राक्षस राख बन गया। काल केतु चीख उठा। नहीं! एक तेज प्रकाश हुआ और काल केतु हमेशा के लिए गायब हो गया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। गौरी जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव वाले दौड़कर उसके पास आए। राधा रोते हुए उसके सामने बैठ गई। हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। आज से इस गांव में कोई तुम्हें मनहूस नहीं कहेगा। तुम हमारी बेटी हो। धीरे धीरे गौरी ने आंखें खोली। उसके शरीर से दिव्य चमक गायब हो चुकी थी। जादुई शक्तियां समाप्त हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। तभी हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। परी आखिरी बार दिखाई दी। तुमने अपनी शक्तियां खो दी, लेकिन सबसे अनमोल चीज पाली। क्या? लोगों का प्यार। ये कहकर परी रोशनी में विलीन हो गई। कुछ महीने बाद गौरी अब उसी गांव में बच्चों को पढ़ाती थी। राधा और बाकी गांव वाले उसके सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। गांव में अब कोई किसी गरीब या अनाथ से नफरत नहीं करता था। गौरी रोज शाम को उसी जंगल में जाकर आसमान की ओर देखती और मुस्कुरा कर कहती, धन्यवाद मुझे नई जिंदगी देने के लिए। हवा के साथ कहीं दूर से परी की हल्की सी हंसी सुनाई देती और कहानी यहीं समाप्त होती है।